वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ CSEET। लास्ट हमने यूजेज कर लिया है, टेंसेस कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप देखोगे तो बुक में भी बहुत ही मिनिमल कंटेंट है, सो वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि पर्पस क्या होता है कोई भी सेंटेंस बनाने का। ये हम पढ़ क्यों रहे हैं पहले तो ये जानना जरूरी है। प्रैक्टिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हर सेंटेंस को बनाने का तरीका प्लस उसे यूज करने की जगह अलग अलग होती है। राइट, इफ आई एम वेरी शॉर्ट तो अगर मैं बहुत, मान लो कोई गिर गया है, राइट, तो अब कोई गिर गया है तो मैं ये नहीं बताऊंगी ही फेल फ्रॉम द स्टेयर while he was walking 10 steps at a time। तो ये बहुत ही एक लंबा सेंटेंस हो गया, लेकिन इसको शॉर्ट तरीके से मुझे बताना है तो मैं बोलूंगी ही फेल। राइट, शॉर्टर सेंटेंस। तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी सेंटेंस अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि उसे रीडर जब पढ़ेगा तो उसके दिमाग में क्या है। ठीक है, बट नाउ कमिंग बैक टू द MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, आपके बुक में क्या लिखा है? वेरियस पर्पजेस। क्या पर्पज होता है? सबसे पहला पर्पज है कोई भी स्टेटमेंट आपको देना। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट 10,000 शेयर्स, इट्स अ स्टेटमेंट, राइट। दूसरा है व्हेन यू वांट टू आस्क समथिंग। अब इसमें एमसीक्यू क्या क्या बन सकता है कि क्यों क्यों हम सेंटेंस बनाते हैं। सो वी मेक अ स्टेटमेंट, वी पोज अ क्वेश्चन, वी गिव कमांड, दैट मीन्स यू आर आस्किंग समवन और ऑर्डरिंग समवन टू डू समथिंग। ठीक है, देन कम्स एक्सक्लेमेशन, अगेन सरप्राइज, शॉक, ये सारे स्टेटमेंट्स। तो 4 ऑप्शंस आ गए, आपका एमसीक्यू यही रेडी हो गया। इतना सिंपल एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है। देन आपको बताया है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट्स होते हैं। ये क्यों बताया है? क्योंकि आगे वो लोग बताएंगे कि किस किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इन्होंने बताया है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो एक्शन कर रहा है, डूअर हो गया या जिसके साथ एक्शन हो रहा है वो हो गया सब्जेक्ट। ओके, देन प्रेडिकेट। For example, I am teaching. So who is the subject? I am the subject. You are studying. You are the subject. And what you are doing? Studying for company secretary entrance exam, right? So that became predicate. Keeping in mind, we move on phrases. अब ये बहुत ही important topic है, इसको समझना जरूरी है। हो सकता है कि आपके 10th और 12th में आपके कवर हुआ हो लेकिन आपको याद ना हो, या फिर कवर हुआ ही ना। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। ये वाला जो पार्ट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, अगेन बोल रही हूँ, क्योंकि ये आपने पहले नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा भी है तो आपको नहीं याद होगा, इसको याद करके जाना है। फर्स्ट इज फ्रेजेस। क्या होता है फ्रेज? जब आप कोई भी वर्ड्स को ग्रुप करते हो, राइट, दो या दो से ज्यादा ग्रुप कर रहे हो आप, तो या तो वो क्लॉज होता है या वो फ्रेज होता है। क्लॉज क्या है? जब कभी भी कोई भी सेंटेंस में एक वर्ब आ रहा है, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो क्लॉज हो जाएंगे। जैसे कि आई एम टीचिंग, सो क्या कर रही हूँ मैं? पढ़ा रही हूँ। पढ़ा रही हूँ से जो भी रिलेटेड है वो सारे एक क्लॉज हो गए। आई एम टीचिंग एंड आई एम, लेट्स से, या फिर इसको सेंटेंस को चेंज करके आई एम डांसिंग एंड आई एम पार्टिंग, तो दो क्लॉज हो गए इसमें। स्टडिंग एंड पार्टिंग दो वर्ब्स हैं तो दो क्लॉजेस हो गए। लेकिन फ्रेज ऐसा होता है जिसमें कि वर्ब नहीं होता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें वर्ब नहीं हो, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। 3 तरह के फ्रेजेस होते हैं, नाउन, एडजेक्टिवल, एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिवल क्या है? ऐसे सेंटेंसेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नॉट इवन सेंटेंस, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एडजेक्टिव की तरह काम करें। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, राज इज अ वेल्दी मैन। ठीक है, राज इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। वेल्दी मैन एक तरह से क्या हो गया? ये कंपाउंड एडजेक्टिव, वेल्दी मैन। ठीक है, अब ये जो है एडजेक्टिव है, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मैं एक साथ करके एक ही चीज बता रही हूं तो वो फ्रेज बन गया। जैसे कि अ मैन ऑफ, कितने? अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, कितना हो गया? 5 वर्ड्स। सो ऑल दीज आर अ फ्रेज बिकॉज दे आर टेलिंग अबाउट द सेम थिंग। ठीक है, लेकिन ये क्या बता रहा है? डिस्क्रिप्शन ऑफ नाउन। सो दिस बिकेम एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक है, इसमें एमसीक्यू क्या आ सकता है? एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है, इसमें से ये कौन से टाइप का फ्रेज है, ये टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिवल फ्रेज। देन केम एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब क्या है? एक तो उन्होंने बोल दिया शी इज टॉकिंग रूडली। ठीक है, अगेन इसमें आप क्या करोगे? आपका बुक का कंटेंट में अंडरलाइन कर लो,
वेरी रूड मैनर, जैसे मैंने अंडरलाइन कर लिया ना, तो जब मुझे अगर रिवाइज करना होगा तो मुझे सिर्फ ये अंडरलाइन चीज देखनी है, ठीक है। सो वेरी रूड मैनर, रूडली एक ही वर्ड, उसी चीज को मैंने 3 शब्दों में बताया है, वेरी रूड मैनर, तो ये हो गया एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। देखो कोई भी वर्ब नहीं है इसमें, ठीक है, वर्ब आते ही ये क्लॉज हो जाएगा, तो ये है फ्रेज। देन कम्स नाउन फ्रेज, अगेन जैसे एडजेक्टिवल फ्रेज एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा था, एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब की तरह काम कर रहा था, यहाँ नाउन फ्रेज नाउन की तरह। अब नाउन तो है, एक ही नाम होता है, जरूरी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे बोला my डीमैट अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड, सो my डीमैट अकाउंट, ये तीनों एक ही चीज बता रहे हैं, एक ही नाउन के बारे में बता रहे हैं, सो दिस बिकेम नाउन फ्रेज, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखनी है, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिवल फ्रेज में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि एडजेक्टिवल फ्रेज में कोई नाउन नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया हियर टू विन अ प्राइज, ये तो सिर्फ सिंपली नाउन फ्रेज है। अगर मैं बोलूं अ वेल्दी, अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ऑफ ग्रेट वेल्थ मैंने अगर अंडरलाइन किया तो ये हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज। लेकिन अगर शुरुआत में अंडरलाइनिंग की अ मैन से करूं, अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, तो ये नाउन फ्रेज होगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा मैन है उस टाइप से बता रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप का फ्रेज है। ओके, सो 3 तरह के हमने फ्रेजेस सीखे, कौन कौन से? एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल, एडवर्बियल एंड देन नाउन फ्रेज। ओके, देन कमिंग टू हाउ, जहां मैंने फ्रेजेस की और क्लॉजेस की बात की थी, यहाँ पे भी क्लॉज की बात होगी, ठीक है। क्लॉज में क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ सेंटेंस एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, यानी कि वही चीज भाषा में बता दी इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में। ये कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस लेकिन याद रखना है, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है एज अ डेफिनेशन कि ये किसकी डेफिनेशन है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म सेंटेंस, इसमें मेजरली यही है कि एक वर्ब और उससे रिलेटेड सारे जो वर्ड्स होंगे उनको मिला के बनता है एक क्लॉज, ठीक है। अब टाइप ऑफ क्लॉजेस इन्होंने बता दिया है, प्रिंसिपल और मेन। मेन क्लॉज ये एक ही नाम है, प्रिंसिपल बोलो आप क्लॉज या फिर मेन क्लॉज बोलो, वो क्लॉज जो इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन बता रहा है वो हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और डिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया जो कि जिसकी इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट है। इसको इजीली याद रखने के लिए आप ध्यान रखते हो कि जो कंजंक्शंस की मैंने पीपीटी बताई थी उसमें था फैन बॉयज, तो फैन बॉयज वाले जो कंजंक्शंस आते हैं वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, और जहां पे भी फैन बॉयज के बाद वाले यानी बिकॉज, हाउएवर, ऑल्दो, इनके बाद जो सेंटेंसेस आते हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग हुए। एग्जाम्पल बताती हूँ, इतना टेक्निकल टर्म में नहीं जाना है। एग्जाम्पल क्या हो गया? आई लाइक एन एप्पल बिकॉज इट इज जूसी एंड क्रंची, ठीक है। आई लाइक एन एप्पल बिकॉज, तो मेन चीज क्या है? मुझे एप्पल पसंद है। क्यों पसंद है दैट इज सेकेंडरी, मेन चीज है मुझे पसंद है, तो मेन क्लॉज हो गया आई लाइक एन एप्पल, और बिकॉज के बाद वाला जो सेंटेंस हो गया वो हो गया सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। अंडरस्टूड? मूविंग ऑन, आपके ये 2 ही हैं, ठीक है, क्लॉजेस में 2 ही बताए हैं, और भी होते हैं लेकिन आपके सिलेबस में इतने ही इन्होंने कैटेगराइज किए हैं। फिर है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, वो क्लॉजेस थे। हमने अभी तक में क्या पढ़ा? फ्रेज, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि या तो एडजेक्टिव बने या एडवर्ब बने या नाउन बने, ठीक है। सेकंड था क्लॉज, एक वर्ब से रिलेटेड जो भी वर्ब्स सेंटेंस के सारे वर्ड्स होंगे वो क्लॉज हो गया। तीसरा, अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सबसे इजी तरीका ध्यान रखने का, अगर किसी में एक वर्ब हो, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट नहीं, फाइनाइट वर्ब यानी जो चेंज हो रही हो, जो नॉर्मल टेंसेस का स्ट्रक्चर फॉर्म करके बनी हुई हो, वहां हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। देन कम्स, जहां पे जेरेंड और पार्टिसिपल वगैरह ये सब नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब, ठीक है। देन कम्स कंपाउंड, कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने बताया था, जहां पे 2 क्लॉजेस हो और फैन बॉयज यूज किए हो, यानी कि फॉर, एंड, बट, नॉर, वो सारे हो जाएंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। फिर है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? अब इसमें सी,
दो चीज के बन सकते हैं, दो टाइप के एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, उसका तो मैंने आपको बता दिया कि फैन बॉयज अगर उसमें हो और दो क्लॉजेस हो तो वो हो गया कंपाउंड। फैन बॉयज के अलावा जो भी कंजंक्शंस होंगे वो आ गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक तो ये हो गया। दूसरा एमसीक्यू बन सकता है इनकी डेफिनेशंस पे। तो टेक्निकल टर्म्स हमें याद रखनी है। जैसे इन्होंने क्या बताया, is made up of two independent clauses, जैसे कि I like an apple and I also like I like fruits and I like vegetables। ठीक है, दो क्लॉजेस है। लाइक वर्ब, एक फर्स्ट लाइक जो है वो फ्रूट से रिलेटेड है, दूसरा लाइक वेजिटेबल से रिलेटेड है। इन दोनों, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है, एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, एक दूसरे के जितनी ही बराबरी वैल्यूड है। और आइडेंटिफायर क्या है, फैन बॉयज एंड, ठीक है, ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। या फिर आई लाइक वेजिटेबल्स बट आई डोंट लाइक फ्रूट्स। अगेन टू independent information, independent clauses, they are called compound। साइंटिफिक टर्म भी यही होती है। कंपाउंड्स हम कब ज्वाइन करते हैं, जब दो सिमिलर कैटेगरी की चीजें साथ में होती है, दैट बिकेम कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स क्या है, जहां पे छोटा बड़ा, देयर इज नो साइज एंड शेप, यू सिंपली ऐड two things together which are not equivalent। okay, so complex वैसा ही जो टर्म है वैसा ही सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है, एक मिनिमम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है। जैसे क्या, द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग अंटिल, किससे ज्वाइन हो रहा है, अंटिल। क्या ये फैन बॉयज में है, नहीं। सो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। अंटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक, मेजरली क्या चीज है इसमें, मेन इंफॉर्मेशन क्या है, मेन क्लॉज क्या है, ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग। दैट मीन्स सीएस के लिए आप पढ़ाई करो या ना करो, आपका ब्रेन तो भी चलेगा। ठीक है, दिस इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं है। अब और क्या बताया आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में, कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। ठीक है, जैसे क्या, पहले तो आप नॉर्मल स्टेटमेंट किसी को दे रहे हो तो उसमें नाउन या प्रोनाउन बिगिनिंग में आ जाता है, जैसे कि शी इज गोइंग टू द कैफे, या आई एम बाइंग एन आईफोन। ठीक है, होप यू डू वन डे, और मे बी वट एवर यू वॉन्ट टू बाय, इट्स नॉट एन एड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अ नाउन, सब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा एंड देन द प्रेडिकेट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव टेंस, जिसमें हम लोग कमांड कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, उसमें हम लोग डायरेक्टली वर्ब से शुरू करते हैं। जैसे कि ओपन द डोर, राइट, शट द डोर, वी आर नॉट सेइंग यू शट द डोर, यू ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड है कि यू शट द डोर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरा कंस्ट्रक्शन, हम वर्ब जो है क्या बोलते हैं, यू ऑल्सो चेंज where the placement of it is, just a second, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा मैंने बता दिया। आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, जैसे कि यू आर गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, इन्वर्जन कर दिया हमने, पहले वर्ब आ रहा है फिर नाउन नाउन आ रहा है, लेकिन नाउन आ रहा है। इम्पेरेटिव में नाउन गायब ही हो रहा था, इसमें नाउन आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है, अलग अलग तरीका होता है कंस्ट्रक्शन का। इसमें एज सच कोई एमसीक्यू इससे नहीं बन रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए ध्यान होना चाहिए। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, अब ये इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल यूजेज के लिए कि किस टाइप के और सेंटेंसेस होते हैं। अब ये ध्यान रखना है, बार बार टाइप ऑफ सेंटेंस क्यों आ रहा है। जैसे अगर कैटेगराइज करते हैं तो इफ यू कैटेगराइज मी, यू कैन कैटेगराइज इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि मैन विमेन, राइट, ह्यूमंस एनिमल्स, राइट। सो हर एक का इसलिए अलग अलग टाइप आ रहा है। पहले हमने टाइप में पढ़ा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। अब ये दूसरी कैटेगरी का टाइप, ठीक है, इसमें क्या टाइप है, किस तरह से लिखा जा रहा है उस टाइप में। लूज सेंटेंस, इसको सर्कल कर लो, इससे आपका एमसीक्यू बन सकता है। लूज सेंटेंस और पीरियोडिक सेंटेंस। लूज सेंटेंस क्या है, जिसमें जो हमें बात बोलनी है हम डायरेक्टली उसी पॉइंट से शुरू करते हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरव्यू, या आपको बोलना है शी बॉट अ हाउस, शी बॉट अ हाउस। डायरेक्टली आपने बता दिया कि क्या इंफॉर्मेशन है।
she bought a house, which is amazing. First she took the loan of 50 lakh rupees, and then finally she was able to occupy or take over that house. पर हमने शुरू किससे किया? she bought a house से. तो ये हो गया लूज सेंटेंस, जहां पे जो बात इंपॉर्टेंट है पहले उससे शुरू करो. दूसरा है पीरियोडिक सेंटेंस. पीरियोडिक में जो चीज पहले हुई है उसी इवेंट को फॉरवर्ड करते हुए फिर हम बाद में जो मेन चीज है उस पर आएंगे. जैसे कि she took a loan of 50 lakh rupees, finally it got approved, and then she bought an house. अब ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकली आप जब रिपोर्ट बनाओगे तो समरी राइटिंग में जो है, रिपोर्ट की समरी जो है वो लूज सेंटेंस से कर सकते हो. और पीरियोडिक सेंटेंस कहाँ कहाँ यूज आ सकता है? जब भी आप डिटेल्स दे रहे हो, कोई चीज की प्रोसेस बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि अगले साल हमें क्या प्रोसेस फॉलो करके जो है रिजल्ट मिल सकता है, उसमें आप पीरियोडिक सेंटेंसेस यूज कर सकते हो. तो ये लॉजिकली आपको समझाने के लिए कि किस टाइप के सेंटेंस आपके कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं, ये कोर्स में है. ठीक है. और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना है? पीरियोडिक वर्ड और लूज, इन दोनों का मतलब ध्यान रखना है. लूज यानी कि वेरी लूजली, यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन वेरी क्विक. इफ समथिंग इज पीरियोडिक, पीरियड क्या है? टाइम. सो टाइम पहले ध्यान में रखते हुए वी आर मेकिंग अ सेंटेंस. That's it. Then sentence basis of length, ये राइटिंग पे था. ऊपर वाला सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसके बाद किस तरह से लिखते हैं उस पे. और अब है लेंथ पे. लेंथ इजी है, शॉर्टर सेंटेंस, लॉन्गर सेंटेंस. अब इसमें एमसीक्यू क्या बन सकता है कि कौन सी सिचुएशन में आप शॉर्टर सेंटेंस यूज करोगे, कौन से में लॉन्गर यूज करोगे. तो शॉर्टर सेंटेंसेस आर यूज्ड व्हेनेवर यू वांट टू गिव द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली, इफ देयर इज एन अर्जेंसी ऑफ एक्शन दैट शी फेल्ट, जैसा मैंने बताया था, उसमें आप शॉर्टर यूज करोगे. जहां पे आपको डिटेल्स देनी है वहां आप लॉन्गर सेंटेंसेस यूज करोगे. सो जनरली अ गुड पैराग्राफ अगर आपको बनाना है तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के फिर यू विल मेक द सेंटेंसेस. ठीक है. पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दैट पैराग्राफ. अब वो तो हमने देख लिया कि सेंटेंस कैसे होते हैं. अब ये बोल रहे हैं कि पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन कितना अच्छे तरीके से किया जा सकता है. So first what you do is you should ensure while you are making a sentence of any kind, simple ले रहे हो, complex ले रहे हो, compound ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, and then you again go for length की कैसी length मुझे रखनी है उस sentence की. ठीक है. All right, happy learning. See you in the next video.